अगर डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत की जाए तो हर कोई अपने सपनों को हकीकत में बदल सकता है। मैं आज सक्सेस की कहानी टॉपर्स की जुबानी के इस एपिसोड में कुछ ऐसी ही कहानी आपके सामने शेयर करने जा रहा हूं। मैं अर्जुन राजौरिया, मोटिवेशनल स्पीकर एंड द लाइफ कोच एंड फैकल्टी ऑफ सराउंडिंग कैरियर इंस्टीट्यूट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो चलिए मिलते हैं करिश्मा चौधरी से। कैसे हैं करिश्मा आप? मैं बढ़िया हूँ। आज हमारे साथ में प्रेजेंट है करिश्मा चौधरी, जो कि कॉमर्स स्ट्रीम के सीसीए स्कूल के टॉपर हैं। इन्होंने 97% हासिल करके सीसीए स्कूल, अपने पेरेंट्स और अपना नाम रोशन किया है। तो हम मिलते हैं और बात करते हैं करिश्मा से। तो करिश्मा, कैसा लग रहा है आपको आज? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो कभी आपने सोचा था कि मैं इस स्टूडियो में बैठकर हमारी अपनी सक्सेस की जर्नी को शेयर करूंगी? नहीं। तो चलो हम शुरू करते हैं अपनी सक्सेस की जर्नी को और अपने ऑडियंस के साथ शेयर करते हैं। तो सबसे पहले आपने सीसीए स्कूल के बारे में कब सोचा? मैंने सीसीए स्कूल को 11th को ज्वाइन किया और मैंने यहाँ पे कॉमर्स स्ट्रीम है वो चूज़ की। आपने 11th से ज्वाइन किया और 11th और 12th की स्टडी यहीं से किया आपने। तो आपने सीसीए स्कूल के बारे में क्यों सोचा? क्योंकि रिंगस में आप जब रहते हो तो सबसे ज़्यादा आप सीसीए स्कूल के बारे में सुनते हो और मैंने भी हर जगह इसके पोस्टर देखे। तो मेरे दिमाग में भी ये था कि मुझे भी सीसीए में जाके अपना पोस्टर लगाना और सबसे ज़्यादा परसेंटेज गेन करनी है। मतलब आपकी ख्वाहिश थी कि मुझे भी सीसीए स्कूल की पोस्टर गर्ल बनना है और ये सपना आपका हकीकत हुआ। हाँ। तो उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। तो अब हम आपसे जानना चाहेंगे कैसे आपने अपनी जो सक्सेस की प्रिपरेशन थी पूरी साल आपने किस तरह से की और किस तरह से अपने सपने को हकीकत में बदला? जैसे ही मैंने 12th में एंट्री किया तो मैंने पहले ही सोच लिया कि आई वांट टू गेन 95+%। मतलब पहले से सपना था कि आपको 95% गेन करना है। हाँ, तो मैंने स्टार्टिंग से ही है वो अपनी जो स्टडी वो जारी रखी, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई की और फुली डेडिकेट के साथ अपना जितना भी कंट्रीब्यूशन में। कभी आपको ऐसा लगा कि आप डिमोटिवेट हुए हैं या फिर आपको लग रहा कि मैं सपने को कैसे हासिल कर पाऊंगी? हाँ, एक पॉइंट ऐसा आया था, जैसे कि मैं 12th के साथ फाउंडेशन भी कर रही थी तो अक्टूबर में थोड़ा मेरे ऊपर प्रेशर आने लगा था। 12th का भी करना था और फाउंडेशन का। तो हमारे जो अकाउंट्स के फैकल्टी टीचर है दीपक जी सर, उन्होंने मुझे समझाया कि आप है ना 1 मंथ के लिए थोड़ा रिलैक्स करो। जितना 12th में आपको स्कूल में पढ़ा रहे हैं उतना ही आप पढ़ो, घर पे अपने आप पे ज़्यादा प्रेशर मत डालो। तो उस टाइम पे मैंने थोड़ा अपने आप को रिलैक्स दिया और मैं थोड़ा उस टाइम पे थोड़ा डीमोटिवेट हो गई। तो उस तरह मैंने कम बैक करने के लिए अपने को थोड़ा सा रिलैक्स मोड में लिया। हाँ। 1 महीने के रिलैक्स के बाद आपने कम बैक किया। हाँ, फिर से मैंने अपनी जो स्टडी है वो स्टार्ट की उसी जोश के साथ। जब रिजल्ट आया आपका और तो आपको कैसा लगा? मतलब क्या क्या रिएक्शन थे आपके पेरेंट्स के, स्कूल के, फैकल्टी टीचर्स हैं जो आपके फैकल्टीज हैं उनके? इट वॉज कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड। तो उम्मीद से बाहर था ये? हाँ, ऐसे था कि 95+ बन जाएगी, पर ऐसे नहीं था कि रिंगस में टॉप करेंगे। तो मेरे पेरेंट्स वो बहुत ज़्यादा खुश हुए, पापा भी बहुत ज़्यादा खुश हुए, मम्मी के खुशी से आंसू भी आने लगे और फैमिली में सभी मेंबर्स हैं वो खुश हुए। मतलब उस पल क्या सोच रहे थे आप? मेरे दिमाग में ये था कि मैंने कुछ ना कुछ अपने पेरेंट्स के लिए किया कि आज वो इतने खुश है। और ये सबसे बड़ी खुशी होती है जब आप अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करते हो और वो आपके लिए खुश होते हैं। तो इस रिजल्ट के दौरान या इसके आसपास कुछ ऐसा कुछ हुआ कभी जो आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है या बहुत ज़्यादा उस बात को आपकी जर्नी में प्रभाव पड़ता है? एक चीज़ हुई थी जो मैं आपके साथ शेयर भी करना चाहूँगी। जैसे सुबह जब रिजल्ट आने वाला था दूसरे दिन, तो किसी को नहीं पता था, मेरे पापा को पता नहीं था। तो उन्होंने सुबह उठते ही 6 बजे मुझे उन्होंने कहा कि करिश्मा, मुझे आज ना सपना आया 3 बजे कि बालाजी महाराज बोल रहे थे कि तेरे 97% बनी है। तो मैंने कहा नहीं पापा, इतनी भी थोड़ा है। मतलब पापा के सपने हकीकत में बदल गए? हाँ, तो मैं भी थोड़ा बाद में रिजल्ट आने के बाद मेरे पापा बोले कि मैंने बोला था ना कि तेरे 97। कैसा लगा पापा के सपने का हकीकत में होना? और फिर मतलब बहुत ज़्यादा खुशी थी कि भाई भगवान बोल रहे हैं कि 97% बनी है तो हकीकत होना ही है। आप इस सक्सेस का क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपके स्कूल का क्या रोल रहा और या फिर साथ में ये भी जानना चाहूँगा कि आपके पेरेंट्स का क्या रोल रहा इसमें? जैसा कि हर बच्चे की सक्सेस में सबसे पहले कंट्रीब्यूशन अपने उनके पेरेंट्स का ही होता है। तो मेरे सक्सेस में भी मेरे पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हुआ और टीचर्स का भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हुआ। उन्होंने मुझे टाइम पर मोटिवेट किया। और जैसे कि हमारे कोई भी टेस्ट होते थे तो मैम है और सोनू सर है वो हमारी क्लास में आते थे और हमारे रिजल्ट के बारे में पूछते थे और फिर से आगे बढ़ने के लिए बोलते थे। मतलब उनका समय समय पे आपसे मिलना, बात करना और बार बार मोटिवेट करना आपको हमेशा से एनर्जेटिक रखता था। तो कुल मिला के आप ये कहेंगे कि आपकी सक्सेस के पीछे सीसीए स्कूल का बहुत बड़ा रोल रहा है। हाँ, और आपके पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। हाँ। करिश्मा, अब आगे क्या करना चाहते हैं आप? मेरे आगे सीए करने का अभी है। मतलब सीए बनना चाहते हो आप? हाँ। तो क्या आगे क्या ख्वाहिश है सीए बनने के बाद?
सीए मेरा यही है कि मैं फिर से यहाँ इस चेयर पे बैठ के फिर से इस चेयर पे बैठ के फिर से इंटरव्यू देने की अपना एक्सपीरियंस लोगों के साथ क्या बात share है। हम उम्मीद करते हैं कि आप आगे फिर से आए और हमारे साथ बैठ के अपनी सक्सेस की जर्नी को शेयर करें। मैं और हमारा पूरा सीसीए परिवार आप सभी को आपको फिर से बधाई देना चाहेगा और आपको बेस्ट ऑफ लक पहले से ही बोलना चाहेंगे कि आप आगे बढ़ें और अपनी सक्सेस की जर्नी को हमारे साथ बारी बारी से शेयर करते रहें। तो फिर इस सक्सेस के बाद जो आपने इस साल जो अचीव की है, तो आप अपने छोटे भाई बहनों को क्या कहना चाहेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि जो स्टडी का कंट्रीब्यूशन है, पढ़ाई है, वो केवल 50% रहता है। हम अगर देखा जाए तो उसमें डेडिकेशन भी होना चाहिए, कंसिस्टेंसी भी होना चाहिए, फुल फोकस्ड भी होना चाहिए, तभी आप जाके अपने गोल्स को है वो अचीव कर सकते हो। मतलब आपका कहना है कि बच्चा अगर डेडिकेट रहेगा, कंसिस्टेंट रहेगा, तो अपने ज़िंदगी में अपने सपनों को हर हाल में हासिल कर सकता है। आप हमसे जुड़े और हम उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे ही हमसे जुड़ते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में अगले टॉपर के साथ। थैंक यू सो मच।